जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है, आपको भी कोई ब्लेसिंग्स मिली है गुरु जी की, तो आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर। आप अपना शुक्राना सत्संग अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू या फिर किसी पेज पर आप अपना रिटर्न मैसेज के थ्रू उसकी फ़ोटो क्लिक करके वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं जल्द ही आपका शुक्राना सत्संग अपलोड करूँगी। तो चलिए आज का शुक्राना सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग मेरा खुद का ही शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे क्योंकि देखिए मैं अपने जो प्लेटफॉर्म के सत्संग हैं उनके अलावा और भी जिन यूट्यूब चैनल्स के सत्संग हैं वो मेरे फ़ोन पर भी आते रहते हैं और मैं सुनती भी हूँ। क्योंकि देखिए संगत जी, चाहे वो मेरा प्लेटफॉर्म है या किसी और का, अब हम हैं तो सारे एक ही गुरु परिवार से ही ना, तो सारे ही हम आपस में एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। तो जब मेरे पास वो शुक्राना सत्संग आते हैं वो मैं उन्हें सुनती हूँ। तो मुझे जो मैसेज आया गुरुजी का, तो वो ये था कि कुड़िए, तेरे ऊपर कोई विपदा है, लेकिन तू चिंता ना कर, तेरा प्यो बैठा है ना, मैं तेरे घर पहरा लगा रहा हूँ बाहर। तो मैं सोचने लगी कि मेरे ऊपर ऐसी कौन सी विपदा आ रही है। खैर मैं परवाह नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है जब तक मेरे गुरु पिता बैठे हैं, परेशानियाँ चाहे कितनी भी आएँ, गुरु जी संभाल लेंगे। कहते हैं ना, जब हमारे माता पिता होते हैं ना घर पे, तो हमें इतनी परवाह नहीं होती। हमें लगता है कि हाँ, हमसे बड़े बैठे हैं ना, वो अपने आप देख लेंगे। लेकिन जब वो नहीं होते हैं फिर हमें फ़िक्र होती है कि हाँ, अब ये जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसे ही जब से गुरु पिता मेरे यहाँ पर विराजमान हैं, तो मुझे परवाह नहीं होती। बस एक फ़िक्र जो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, हाँ अब ये होता है कि थोड़ी टेंशन सी हल्की सी रहती है कि हाँ ये चीज़ हो गई तो ऐसा हुआ तो, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ गुरुपा है ना, देख लेंगे। तो संगत जी, यही हुआ। जब वो मैसेज आ रहे थे तो मैंने सोचा ठीक है, जब गुरुपा कह रहे हैं कि हाँ वो पहरा दे रहे हैं, अगर मेरे पर कोई परेशानी हुई भी तो वो देख लेंगे, तो मुझे तो चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मुझे जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे फिर उनका एक मतलब उन्होंने मुझे थॉट डाली कि पुत्र, अब ये दिवाली निकल गई है, बंधनवार है, इसको हटा दे दरवाजे से और अपने डोर के ऊपर ओम नमः शिवाय लिख कर लगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में करती हूँ। मुझे फिर दोबारा बड़ा स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आई कि नहीं, अभी पूजा करते ही ना, अभी करना है ये काम। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं अभी करती हूँ। फिर मैंने पूजा ख़त्म होते ही, पूरी करते ही, फिर मैंने एक पेपर पे लेकर ओम नमः शिवाय लिखा और गेट पर जाकर मैंने पहले वो बंधन बार हटाया। तो जैसे ही मैंने देखा, बंधन बार हटाकर मैंने देखा थोड़ा सा डस्ट भी हो गई है, तो मैंने कहा मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। जैसे ही मैं, क्योंकि संगत ये जो डोर होते हैं ना, तो उसमें जो रॉड्स लगी होती हैं, तो रॉड्स के ऊपर एक बटरफ्लाई मरी हुई पड़ी थी। मुझे देखकर इतना बुरा लगा, बहुत फील हुआ उसके लिए कि मतलब गुरुजी जो मैसेज दे रहे थे वो सही थे। कि गुरुजी ने कहा था कि तेरे ऊपर कोई परेशानी है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे गेट के बाहर पहरा दे रहा हूँ। तो संगत जी, वो फिर मैंने बंधनवार हटाने के बाद में उस बटरफ्लाई को उठाया, अपने हाथ में लेकर गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, ये चाहे आप हो या किसी के भी ज़रिए मेरा कोई कष्ट अगर कटा है तो आप इनको
अपने चरणों में स्थान देना। और मैंने गमले की मिट्टी में ले जाकर उनको उसमें बटरफ्लाई को रख दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर उसके ऊपर जल छिड़क कर उन्हें अंतिम विदाई दी। और संगत जी, जब मैं उसको साफ़ कर रही थी ना, फिर गेट को पूरा बाद में आने के बाद, फिर मैंने देखा वहाँ पे एक और बटरफ्लाई थी, लेकिन वो इधर उधर मेरे सर के पास, कभी दरवाजे पे, कभी दीवार पर चल रही थी। वैसे होता है क्या है, बटरफ्लाई देख कर ना उड़ जाती है, लेकिन वो बार बार वहीं थी और फिर दीवार पर बैठ गई। जब तक मैं वहाँ गेट साफ़ करती रही, वो दीवार पर ही बैठी रही। फिर जब मैं अंदर जाने लगी, फिर वो एक बार मेरे सर पर उसने घूम के फिर वो दीवार पर बैठ गई। तो ये भी गुरुजी थे। ये लेमन कलर की, और उसके ऊपर बॉर्डर जो था ब्राउन कलर का, बड़ी प्यारी सी और छोटी सी, 1 सेंटीमीटर की भी नहीं होगी, इतनी प्यारी सी वो बटरफ्लाई थी। मैंने फिर उनको बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने सच में अपनी बात को पूरा कर दिखाया और आप अब भी यहाँ पे पहरा दे रहे हैं। तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि आप हो, लेकिन आप जो अपने ऊपर तकलीफ़ लेते हो ना, तो ये हमें भी हर्ट करता है। अगर हमारे माता पिता को हमारी प्रॉब्लम देख के दुख होता है, तो हमें भी तो अपने माता पिता की इस परेशानियों को देखकर दुख होता है। आप जो अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, तो उससे हमें भी दुख होता है गुरुपा। आप सारे कष्टों को ऐसे क्यों अपने ऊपर ले लेते हो? तो आप हमारी सुरक्षा किया करो, हमें प्रोटेक्ट किया करो, लेकिन अपने ऊपर दुख मत लिया करो। लेकिन आपने इतना किया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने फिर पता नहीं कौन सा कष्ट काट कर उस बटरफ्लाई के रूप में मेरा कौन सा कष्ट काट कर मुझे फिर एक न्यू लाइफ ब्लेस की। और जब मैंने वहाँ से साफ़ सफाई कर दी, उसके बाद में मैं फिर किचन का काम ख़त्म करके खाना वाना बनाकर सत्संग सुनने लगी। तो फिर उसमें वही आया सत्संग कि मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया है। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे मेरे कष्टों को काट कर फिर से न्यू लाइफ ब्लेस की। पता नहीं मेरे ऊपर क्या परेशानियां आ रही हैं, जो गुरुपा मुझे बार बार न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, और ये अब तीसरा चांस है। पर जो भी है वो मेरे पिता हैं, गुरु पिता हैं। तो मैं उनका शुक्राना करती हूँ कि जिस तरीके से भी वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपनी बच्ची का इतना ध्यान रख रहे हैं, ऐसे ही वो पूरे संगत परिवार का ध्यान रखें, मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, मेरे सभी भाई बहनों का, मेरी मम्मी का, और मेरे ससुराल के सभी पक्ष में जो भी सारे रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सबका ध्यान रखें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, और सारे संगत परिवार पर अपना ध्यान ब्लेसिंग्स दें, सर्वदा भला करें गुरुजी। चलिए मैं फिर शुक्राना सत्संग कर का ये देखिए, मैं कहते कहते रुक गई, शायद गुरुजी कुछ और भी बुलवाना चाह रहे हैं। हाँ संगत जी, एक और चीज़ याद आई, तभी शायद उन्होंने मुझे अभी वो नहीं बोलने दिया मंत्र जाप। गुरुजी का शायद कुछ और मैसेज भी वो कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं जब आज पूजा कर रही थी, मतलब आज क्या, कल की ही बात है, क्योंकि अभी ये मैं अमृत वेले में रिकॉर्ड कर रही हूँ मैसेज। तो उसमें मुझे, जब मैं खाना बना रही थी किचन में, तो मैंने ना किचन से सामने मुझे दिखता है जहाँ मैंने मंदिर रखा हुआ है, और साथ ही मैंने वहाँ पर गुरुजी की स्वरूप को रखा है। तो मैं किचन में भी होती हूँ ना, तो गुरुजी को सामने देख के और बात करती रहती हूँ। तो जब मैं किचन में काम करते हुए मुझे अचानक बहुत तेज़ प्यास लगी, हालांकि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ संगत जी, और मुझे कम ही लगती है प्यास, लेकिन उस टाइम मुझे अचानक बहुत तेज़ प्यास लगी। और जैसे ही मैं पानी की बॉटल उठाई पीने के लिए, एकदम से मेरा ध्यान गुरुजी पे गया, जैसे वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिला। तो मैंने सोचा कि ये तो मेरी थॉट होगी,
मैं गिलास में डालने लगी, पर मुझे फिर दोबारा वही बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई कि मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिला। मैंने फिर गिलास में पहले पानी उनके लिए रखा, फिर मैंने खुद पिया। फिर मैंने कहा, गुरुजी ये लो, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि आपको भी पानी की ज़रूरत होती है, तो सॉरी गुरुपा, मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि आपको भी पानी पिला दिया करूँगी। हालांकि मैं जब गुरुपा को भोग लगाती हूँ ना, खाना बनाने के बाद या कोई भी चीज़ मैं खाती हूँ या घर में कोई भी चीज़ वो करती हूँ, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को भोग लगाती हूँ, तो साथ में मैं उनके लिए गिलास में पानी भी रखती हूँ। तो बीच में जैसे कभी हम पीते हैं ना, वो मैं उनके लिए नहीं रखती। तो गुरुपा ने मुझे ये चीज़ का एहसास दिलाया कि अगर वो स्वरूप में हैं, साक्षात विराजमान हैं, तो प्यास उन्हें भी लगती है। और जब हम हर चीज़ के लिए उन्हें भोग लगाते हैं, तो हमें जल का भी व्यवस्था करनी चाहिए, उन्हें बीच में पानी भी रखना चाहिए। और संगत जी, जैसे ही मैंने वो रखा उनके लिए पानी का गिलास, फिर मैंने अपना पानी थोड़ा सा ही पिया था और मुझे ऐसा लगा जैसे हाँ मेरी प्यास बुझ गई, जबकि उससे पहले मुझे बड़ी तेज़ प्यास लगी थी एकदम से। और जबकि मैंने बताया ना कि मुझे इतनी प्यास लगती नहीं है, पानी भी नहीं मैं पीती हूँ इतना। तो देखिए कि वो प्यास उनको लगी थी जो उन्होंने मुझे फ़ील कराई, और थोड़ा सा पानी पीते ही वो संतुष्टि हो गई। तो संगत जी, यही मैंने शाम को मुझे फिर मैसेज आया कि मैनू पानी भी पिलाया कर। तो मुझे बड़ी हंसी आई अपनी बात पर कि मुझे जो दिन में फीलिंग आ रही थी और प्यास लगी थी ना, इसीलिए लगी थी कि गुरुजी कहना यही चाह रहे थे कि मुझे भी पानी पिलाया कर, मुझे भी प्यास लगती है। तो संगत जी, आप सब लोग भी इस मैसेज को देख लीजिए, ये मैसेज किन तक पहुंच रहा है। आप लोग भी उनके लिए पानी ज़रूर बीच में रख दिया कीजिए। तो चलिए, मैं अब अपने सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मिलते हैं फिर किसी शुक्राना सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।